नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा है कि आप लोग स्वस्थ होंगे। तो आज के क्लास में हम लोग जो है वह परसेंट यानी प्रतिशत से संबंधित उसके महत्वपूर्ण कुछ प्रश्न और परसेंटेज क्या है, परसेंट क्या है, उनके बारे में सीखेंगे। जैसा कि नाम से ही हिंदी और अंग्रेजी के नाम को आप देखिएगा तो हिंदी में इसको कहते हैं प्रतिशत। नाम से स्पष्ट है, प्रतिशत का मतलब हुआ प्रति जोड़ शत। प्रति जोड़ शत यानी प्रति मीन्स एक और शत मतलब 100, यानी प्रत्येक 100 में, प्रत्येक 100 में जो कुछ भी हम मान निकालते हैं वही जो है वह प्रतिशत कहलाता है। अंग्रेजी में नाम है परसेंटेज, PERCENT। परसेंटेज नहीं, परसेंट। परसेंटेज कहा जाता है प्रतिशतता को, और परसेंट हुआ प्रतिशत। पर मतलब प्रत्येक, एक, और सेंट मतलब होता है 100, यानी परसेंट मतलब प्रति 100 में। तो प्रतिशत हम कैसे निकालेंगे? सबसे पहले इसका सबसे मूल बेसिक जो तरीका है उसको हम लोग बताते हैं आप लोग को। उसके बाद उससे संबंधित कुछ प्रश्न देखेंगे। सबसे पहले कुछ ऐसे प्रतिशत के निकालने के कुछ ऐसे तरीके हैं जिसको आप लोग को याद करना जरूरी है। जैसे है एक आपको 6.1/4 इतना, यानी इसका प्रतिशत बराबर क्या होगा 1/16। और कैसे निकलेगा वो भी मैं एक बता दूंगा, या मैं पहले आपको बता ही देता हूँ। 6 चौक 24 और 1 25, 25 और बट्टे 4, और प्रतिशत है यानी गुने 100। 25 कान 25, 25 चौके 100, यानी 1/16 हो गया। इसी प्रकार इसको आपको याद रखना है जिससे आपको कैलकुलेशन में परसेंटेज के सवालों को हल करने में आसान होगा। उसके बाद दूसरा 8.1/3% बराबर 1/12। 12.1/2% यानी परसेंट बराबर 1/8। 16.2/3% बराबर 1/6। 33.1/3% बराबर 1/3। 66.2/3% बराबर 2/3। इसको आप लोग जरूर जो है वह याद कर लीजिएगा, जिससे प्रतिशत के जो भी सवाल आएंगे उसमें आपको कैलकुलेशन करने में आसान होगा। कम समय में अधिक से अधिक प्रश्नों को आप आसानी से हल कर पाएंगे। अब प्रतिशत हम कैसे निकालेंगे इसको हम देखते हैं। आप जानते हैं कि कोई भी जो संख्या होता है, मान के चलिए ये आपको 8414 है, 8414 है। ये जो है वह अपने का फुल्ली जो है वह 100% है, यानी 100% जो होता है या कोई भी संख्या जो होता है वह 100% होता है। उसके बाद जैसे ही उसमें एक अंक के बाद दशमलव देते हैं, यानी 4 से पहले एक दशमलव लगा दिए, तो ये हो गया आपका 10%। अब जब 2 अंक के बाद दशमलव लगाएंगे यानी 84.14, तो ये हुआ आपका 1%। इसको आप लोग ध्यान रखें, यानी कोई भी संख्या जो होता है वह पूर्ण रूपेण 100% होता है। उसमें जब एक अंक के बाद दशमलव देते हैं तो वह हो जाता है आपको 10%, और उसके बाद यदि 2 अंक के बाद दशमलव देते हैं तो वो जो है वह हो जाता है आपका 1%। अब यदि इसमें कहा 100 है और इसको कहा 300 निकालने के लिए, तो 100% ये है 100, इसको 300 का निकालना है तो इसको 3 से गुना कर दिए तो ये 300% आपका निकल गया। यदि ये 10% है और इसका कहेगा यदि 20% निकाले तो 2 से गुना कर देंगे इतना को, तो आपका 20% निकल जाएगा। यदि आपका 5% पूछ रहा है तो इसका आप यदि आधा कर दीजिएगा 10% का, तो आपका 5% हो जाएगा। ये 1% है, कहीं आपका 5%, 8%, 20%, 10%, 1%, 2%, यानी 1 से 10 तक आप 9 तक निकाल सकते हैं। 5% निकालना है तो इसको 5 से आप गुना कर दीजिए, उससे भी आप निकाल सकते हैं।
तो चलिए इससे संबंधित हम कुछ प्रश्न लेते हैं। चैनल पर यदि आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक और शेयर करना मत भूलिए। जैसे यहाँ आपका प्रश्न है कि 4830 का 152% निकालना है। तो इसको 152% निकालने के लिए यदि बट्टे 100 करेंगे तो उसमें कैलकुलेशन में काटेंगे, फिर भाग देंगे, तब इसमें आपको बहुत टाइम लगेगा। लेकिन इसके परसेंटेज का इतना मैंने जो बताया है उससे जब आप निकालिएगा तो आसानी से निकल जाएगा। सबसे पहले आप 100% निकालिए, तो 100% हो गया 4830। ये कोई भी संख्या जो होता है वो 100% होता है। फिर आपका हो गया 52%, 52.5 है, तो इसको हम 50% पहले निकालते हैं। तो 50% जो होगा वह 100 का आधा होता है। 100% जो अभी आप निकाले हैं उसका यदि आधा कर लेते हैं, यानी 4830 का आप आधा कर लीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 50%, यानी 2415 जो हो गया यह आपका 50% हो गया। अब 50% तक निकल गया। अब निकालना है हमको 2.5% का। 100% निकालिए, 50% निकालिए, ये हो गया आपका 100%, ये हो गया आपका 50%, और अब निकालना है 2.5%, यानी अढ़ाई। तो अढ़ाई को आप 1% निकाल के उसका भी गुना कर सकते हैं, नहीं तो 10% का यदि चौथाई भाग आप कीजिएगा वही होता है 2.5%। तो 10% आपका हो गया 4830 का 430, यदि 483, कारण जीरो एक अंक के बाद दशमलव पर 10% निकलेगा। और इसको जब आप 4 से भागा दीजिएगा, 4 एक 4, 4 दूना 8, 0, 4 सत्ते 28, 4 पंचे 20, यानी आपका 120.75, ये हो गया आपका 2.5%। इस प्रकार आप 152.5% का आप पूरा निकाल लिए। अब इस सभी को हम जोड़ देंगे, तो 0.75, अब 3 और 1 4, 4 2 6, 8 6 14, 2 1 3, 8 6 14, 0 5 न होगा, यहाँ पर 5 हो गया, इधर ये 3 1 4 और 3 7, 1 4 1 5, 5 8 5 13, 3 4 2 6 और 1 7, यानी 7365.75। 3 2 5 और 1 ये 6 हो जाएगा, 6, यानी 7365.75, ये आपका 152% निकल गया। ऐसा है कि आप लोग समझ गए होंगे। एक और इस परसेंटेज से संबंधित प्रश्न लेते हैं। 2648 का 312% का आ रहा है। तो 2652 जो है, 2648 जो है वह 100% है, और आप सबसे पहले 300 का निकाल लीजिए। तो 100 का जब निकल गया तो इसको यदि 3 से गुना कर देंगे तो ये 300 का हो जाएगा। अतिरिक्त 24, 4 तिया 12 और 2 14, छत्रिक 18 और 1 19, 19, 1 हासिल, 3 दूना 6 और 1 7, यानी 7944 जो है वह आपका 300% का, 7944 जो है वह आपका 300% निकल गया। ठीक है। अब 10%, 10% आप जानते हैं कि किसी संख्या के एक अंक के बाद यदि दशमलव लगाते हैं तो ये आपका जो है वह 10% हो जाता है। ये हुआ 10%। अब बचा 2%। तो 2% जो होता है वह 2 अंक के बाद दशमलव, ये 26.48 में यदि 2 से आप गुना कर दीजिए, ये 1% का हुआ, इसमें 2 से गुना करते हैं। इसमें 2 से जब गुना कीजिएगा तो 48 दूना 96, 8 दूना 16, 4 दूना 8, 1 9, हासिल कुछ नहीं, ये आपका 6 दूना 12, 2 दूना 4, 1 5, यानी 52.96, ये आपका हो गया 2%। इस सभी को आप जोड़ दीजिए। ये जोड़ने पर हो जाएगा 6 9 8 17, 1 4 4 8 2 10, 1 11, 4 6 10, 5 15, 1 16, 16 2 9 2 11, 1 12,
7 1 8, यानी इतना आपका जो है वह टोटल जो है वह 312% हो गया। ऐसा है कि आप लोग परसेंटेज निकालना समझ गए होंगे। अब इससे रिलेटेड एक सवाल लेते हैं। इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा, कारण इसके बाद मैं इसको 2-3 विधि 4 विधि से मैं बता रहा हूँ। और चैनल को जो है वह आप लोग निश्चित रूप से सब्सक्राइब कीजिएगा। इसमें जो भी मैं तरीका बताऊंगा स्पेस कम है, एक तरीका समझने के बाद आप उसको रोक के लिख लीजिएगा, पुनः दूसरा तरीका समझिएगा, तीसरा भी, चौथा भी, सब समझ के। और इसके बाद मैं जो उससे अगला क्वेश्चन जो भी बताऊंगा उसमें आप लोग का जो कमेंट आएगा, कौन सा ट्रिक सबसे अच्छा लगा, कौन सा तरीका जो है वह बेहतर लगा, उससे हम आप लोगों के बीच सवाल बताऊंगा, और उसके लिए कमेंट जरूर कीजिएगा। एक है कि एक आयत की लंबाई को 30% से और चौड़ाई को 20% से बढ़ा दिया जाता है, तो उसका क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा? आप जानते हैं कि आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई गुने चौड़ाई। अब इसमें कहिएगा ये आयत है, आयत की लंबाई और चौड़ाई अलग अलग होती है, लेकिन एक चीज़ आप मेंसुरेशन में समझे होइएगा, पता भी होगा आपको कि सभी वर्ग जो है वह आयत होते हैं। यानी इस वर्ग जो है, एक वर्ग जो है वह आयत भी होते हैं, और वर्ग की सभी भुजा जो है वह बराबर होती है। इसलिए इसमें हम लंबाई को भी 100 और चौड़ाई को भी 100 मान लेते हैं, इसलिए, और अपनी सहूलियत के लिए भी, जिससे हमको हल करने में सहूलियत होती है। तो आप अभी जो है वह लंबाई को माने हैं 100 और चौड़ाई को भी 100, और क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई गुने चौड़ाई। तो लंबाई आपका कितना है 100, और चौड़ाई भी जो है वह 100 है। इसको जब आप गुना कीजिएगा तो ये आपका हो जाएगा 10,000। ठीक है, ये मूल क्षेत्रफल है जिसमें आप शुरू में माने हैं। उसके बाद कह रहा है कि उसकी लंबाई में 30% से बढ़ जाता है, यानी अब जो लंबाई होगा, नया लंबाई, न्यू लेंथ जो होगा वह आपका 30% बढ़ जाता है, यानी 100 और प्लस 100 का 30% बढ़ गया पहले से। इसको जब काटिएगा तो ये आपका 100 और प्लस 30, 130 हो जाएगा। इसी प्रकार चौड़ाई जो है वह 20% बढ़ता है, यानी 120 हो जाएगा। यानी नया और लंबाई और चौड़ाई जो है वह क्या हो जाएगा, इसको मान के चलिए A1 है। ठीक है, ये हो गया A2, एरिया ऑफ, दूसरा मतलब नया। तो आपका अब जो क्षेत्रफल होगा 120 गुने 130, चाहे लंबाई 130 गुने 120। इसको जब आप गुना कीजिएगा तो 2 जीरो तो होगा ही, 12 तिया 36, 12 और 3 15, 12 और 3 15, इतना हो गया आपका नया क्षेत्रफल। यानी इसको सेंटीमीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं, इसको भी मीटर स्क्वायर, कुछ यूनिट आपको इसमें यूनिट लगा सकते हैं, लगाना भी चाहिए। लंबाई और चौड़ाई कुछ सेंटीमीटर, मीटर किसी में भी होता ही है। अब देखिए, कहता है कि उसका क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ा, पहले बढ़ा कितना, पहला का है 10,000, अब है 15,600। तो अंतर जो है वह कितना है, अंतर हो गया आपको 15,600 माइनस 10,000, तो अंतर आपका हो गया 5600 मीटर स्क्वायर का अंतर हो गया। यानी पहले का क्षेत्रफल और दूसरे के क्षेत्रफल में जब इसका लंबाई और चौड़ाई आपका बढ़ाया गया, तब जो है वह आपका इसका क्षेत्रफल जो है वह बढ़ गया, और अंतर जो है वह कितना बढ़ा वो भी आपको पता चल गया, 5600 मीटर स्क्वायर का। अब कहता है कितना प्रतिशत बढ़ा, कितना प्रतिशत बढ़ा। तो प्रतिशत, क्षेत्रफल में प्रतिशत निकालने के लिए कितना क्षेत्रफल पहले बढ़ा, तो 5600 कितना में, मूल तो 10,000 था ना, 10,000 में और गुने 100, यही आपका जो है वो प्रतिशत निकल जाएगा। इसको जब आप काटिएगा, 2 जीरो यहाँ भी, 2 जीरो यहाँ भी, फिर नीचे का 2 जीरो, ये भी 100 का 2 जीरो, तो आपका कितना बच गया 56। यही 56% जो है वह आपका अभिष्ट उत्तर इसका हुआ। तरीका, ये एक तरीका हुआ
जो आपको अच्छा लगे। एक और मैं तरीका, 2-3 तरीका और बताता हूँ। एक सूत्र भी बताऊंगा, आप लोग इसको आराम से देखिए, अंत तक देखिएगा। कारण इसके बाद जो लास्ट में बताऊंगा वह ऐसा ट्रिक मैं बताऊंगा जो इतना लिखने की और बनाने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। इसलिए आप लोग आराम से इसको देखिए। दूसरा तरीका मैं बता रहा हूँ। मान के चलिए कि लंबाई जो है वह आपका x है, ठीक है। लंबाई मान के चलिए जो x है और चौड़ाई जो है वह y है। तो क्षेत्रफल बराबर कितना होता है, x गुने y, यानी XY मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब कह रहा है x प्रतिशत बढ़ गया, यानी अब जो हो गया x में कितना 30% बढ़ गया है। तो इसको हम 30% यानी 130/100 ये हो गया आपका। इसको जब आप काटिएगा, नहीं तो वैसे भी रहने दीजिए, काट दीजिए, ये काटे तो कितना हो गया 13x/10। ये आपका लंबाई हो गया। पुनः चौड़ाई देखिएगा तो 20% बढ़ा, यानी 120/100। इसको जब काटिएगा तो ये 12y/10। इस दोनों का क्षेत्रफल, नया लंबाई और चौड़ाई पता चला है जब बढ़ने के बाद, तो इसका क्षेत्रफल होगा आपको 13x/10 गुने 12y/10। इसको जब आप गुना कीजिएगा तो कटेगा नहीं, कटेगा 2 से, लेकिन काटना भी नहीं है, कारण परसेंटेज में 0 जितना अधिक रहे वो अच्छा रहता है, काटने में सहूलियत रहती है। तो 12 और 13 को जब गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका 12 तिया 36, 12 और 3 15, 156 XY/100। ये हो गया आपका नए आयत का क्षेत्रफल। अब अंतर जो है वह कितना होगा, अंतर के लिए नए में से पुराने को घटाएंगे, -XY/1, ये 100 एलसीएम हो जाएगा, 156 XY -100 XY। इसको जब घटाएंगे तो ये हो जाएगा 56 XY/100, 56 XY/100। ये आपका अंतर हो गया, इतना वृद्धि हुआ। अब इतना जब वृद्धि हुआ तो इसको प्रतिशत वृद्धि निकालना है। तो प्रतिशत वृद्धि बराबर हो जाएगा वृद्धि गुने वृद्धि और बट्टे मूल, यानी XY गुने 100। ये 100 कट गया, XY कट जाएगा, तो आपका कितना निकला 56%। इसमें भी आप लोग समझ गए होंगे। और सबसे लास्ट और अंतिम आपको सबसे आसान और अच्छा तरीका मैं बता रहा हूं, जिसको आप लोग, हमको लगता है सबसे ज्यादा पसंद कीजिएगा। एक मिनट, ऐसे 2 यूनिट वाले, 2 चर मान वाले कोई भी आपको, चाहे आयत का हो, समानांतर चतुर्भुज का हो, त्रिभुज का हो, बेलन का हो, शंकु का हो, कोई भी जिसमें 2 यूनिट का आपको चर्चा हो, 2 यूनिट हो। जैसे आप देखिएगा तो आयत में लंबाई गुने चौड़ाई रहता है, समानांतर में भी 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, जो कांस्टेंट है उसको नहीं। ऐसे सभी सवालों को आप जब इंक्रीज कहे तो इसको प्लस से, और डिक्रीज कहे तो माइनस से। यहाँ पे दोनों जो है वह इंक्रीज हो रहा है, तो इसका फॉर्मूला है L+B प्लस LB/100। यही आपका परसेंटेज हो गया, यही आपका परसेंटेज हो गया। अब कैसे निकालिएगा, तो L+B यानी 30%, 30 + 20, 30 + 20 प्लस LB यानी L गुने B, प्लस बीच में, उसके बाद L गुने B यानी 30 गुने 20 अब बट्टे 100। 30-20 कितना हो गया 50, और प्लस इसको जब ये गुना कीजिए, 0 ये 0, तो ये 0 ये 0 कट जाएगा ऊपर नीचे। ये बचा आपका 30, 3 दूना 6, 50 और 6 कितना हो गया 56% हो गया। उत्तर आ गया, इसमें इतना लिखने की कोई ज़रूरत।
तो कोई भी 2 यूनिट वाले जो भी किसी भी चीज़ का क्षेत्रफल में वृद्धि कमी जो भी कुछ का है, आगे भी कुछ सवाल इससे रिलेटेड बताएंगे, उसमें और आपका जो है वह क्लियर हो जाएगा। तो आशा है कि आप लोग इसको समझ गए होंगे। चैनल पर यदि आप नए हैं, चैनल को ज़रूर जो है वह सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए, जिससे आप तक बेल आइकन को भी ज़रूर जो है वह प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन दो, कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर आसानी से पहुंच सके। धन्यवाद।